हरे कृष्णा। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ऊपर एक और केस लाद दिया है। मनीष सिसोदिया पहले से ही दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर फंसे हुए हैं और इस समय उनको ईडी ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है और छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है। पिछले कई दिनों से मनीष सिसोदिया जेल में ही हैं और इस बीच आज ये खबर आई कि सीबीआई ने एक नया करप्शन केस मनीष सिसोदिया के ऊपर लगा दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि दम्भ भरती है एक ईमानदार पार्टी होने का, जो बनी थी करप्शन खत्म करने के लिए। और आज वो खुद करप्शन के इतने सारे केसेस में लिप्त है। उसके नेता, कम से कम 13 नेता अंदर हैं जेल के इस टाइम आम आदमी पार्टी के। और अरविंद केजरीवाल आज भी यही स्टैंड बनाए हुए हैं कि वो एक ईमानदार पार्टी है। आज जो खबर आई है वो ये आई है कि सीबीआई ने एक नया केस मनीष सिसोदिया के ऊपर डाला है, जो कि जुड़ा हुआ है एक फीडबैक यूनिट के ऊपर। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है और अरविंद केजरीवाल तो जैसे कि वो उनका हर बार की तरह होता है, वो मुंह छुपाते घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मनीष सिसोदिया, जैसे कि मैंने कहा, वो ऑलरेडी फंसे हुए हैं ईडी के साथ और उनकी छानबीन चल रही है दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर। बीच में ये खबर आ गई है कि ये वाला एक और केस इनके ऊपर डाल दिया गया है। अब समझते हैं कि ये फीडबैक यूनिट था क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे इतना बड़ा स्कैम बन गया। देखिए, ये जो फीडबैक यूनिट है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार के शुरुआती दिनों का स्कैम है। ये जो शातिर लोग हैं, जिनका जो सरगना है वो अरविंद केजरीवाल है, जब ये शुरू-शुरू में पावर में आए थे, इन्होंने तभी इसकी नींव रख दी थी। तो ये केस जो है, इसमें क्या किया अरविंद केजरीवाल ने, एक नया डिपार्टमेंट बनाया फीडबैक यूनिट के नाम से, जिस डिपार्टमेंट के अंदर इसने बड़े-बड़े, जिसे कहते हैं, खुफिया किस्म के लोगों को रिक्रूट किया, उनकी मोटी सैलरीज़ दी और उनको इस यूनिट में रख लिया। और उसका एक काम ये था बेसिकली कि दूसरों के ऊपर नज़र रखना, उनकी स्नूपिंग करना और देखना कि वो कौन क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये शुरू-शुरू में तो ऐसा लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल जो है वो कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे ये समझ में आने लगा कि अरविंद केजरीवाल जो है, इस तरीके का जो ये यूनिट बनाया था, ये बेसिकली दूसरों के ऊपर नज़र रखने के लिए और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इन्होंने ये काम किया था। अब ये फीडबैक यूनिट जो बना है, इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा, बड़े-बड़े लोग, खुफिया किस्म के लोग जो हैं उसके अंदर रखे गए, मोटी सैलरीज़ पर रखे गए। फिर उन्होंने करके अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी कि हमें जो है इक्विपमेंट चाहिए, खुफिया काम करने के लिए, स्नूपिंग करने के लिए उनको इक्विपमेंट चाहिए। तो इक्विपमेंट्स के लिए एक उन्होंने बड़ी एक लिस्ट बनाई और एक मोटा बिल बना करके सरकार को भेजा। अब होता क्या है कि इस तरह के जो इक्विपमेंट होते हैं, ये हर कोई नहीं बनाता। ये कंट्री से बाहर ही ज़्यादातर बनते हैं, हमारी कंट्री में तो ज़्यादा बनते भी नहीं हैं। तो उन्होंने ये ऑर्डर जो था, वो उनका आइडिया था कि एक इज़राइल की कंपनी को देंगे। तो इज़राइल की कंपनी के पास जब गए, तो उसने लिस्ट को देखा, उसने इनके ऑर्डर को समझा और उसने कहा कि देखिए जी, हम तो जो ये इक्विपमेंट जो आप माँग रहे हैं, पहली बात तो ये एक मिलिट्री ग्रेड का इक्विपमेंट है, मतलब कि बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक हेवी इक्विपमेंट है और ये सिर्फ़ सेंट्रल सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, ये उसको ही दिया जाता है। तो हम एक स्टेट की, एक राज्य की सरकार को ये नहीं दे सकते। दिल्ली तो वैसे भी एक पूरी तरह राज्य भी नहीं है, वो तो एक यूनियन टेरिटरी है। तो इज़राइल ने कहा कि हम ये, इसकी जो परमिशन है वो हम नहीं दे सकते, इसको आपको सप्लाई नहीं कर सकते हैं और हमको जो ये ऑर्डर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अप्रूवल चाहिए, तभी आपको मिलेगा ये इक्विपमेंट। तो ये जो खबर थी, ये आकर के मोदी सरकार के पास ये खबर आ गई। अब उस टाइम पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, वो राजनाथ सिंह जी थे। राजनाथ सिंह जी, जब ये खबर उनके तक पहुंची तो उनके होश फाख्ता हो गए कि ये क्या है, इतना भारी इक्विपमेंट ये दिल्ली की सरकार को क्यों चाहिए। तो बाद में जब इसकी पूरी जांच पड़ताल हुई, इसकी जो पूरी, जो जिसे कहते हैं, निटी-ग्रिटी के अंदर गए, जब पूरी उन्होंने छानबीन सीबीआई ने करी, तो घूम फिर के ये पूरी खबर पूरा आइडिया समझ में आया कि बेसिकली अरविंद केजरीवाल जो है, ये बाकी पार्टीज़ के नेताओं, बड़े-बड़े नेताओं के ऊपर नज़र रखना चाहता था, उनकी स्नूपिंग करना चाहता था। इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बीजेपी के बड़े-बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता, अन्य दलों के बड़े-बड़े नेताओं के ऊपर ये नज़र रखना चाहता था, उनकी स्नूपिंग करना चाहता था, ताकि ये उसके हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स चमका सके। एक हैरानी की खबर ये भी आ रही है कि इसने ना सिर्फ दूसरी पार्टी, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों के ऊपर भी शायद स्नूपिंग करवाई है इससे, इस फीडबैक यूनिट के थ्रू। तो ये शायद अपने लोगों को भी इसमें घेर रहा था, ताकि
वही बात कि अपनी पॉलिटिक्स चमक सके और कोई भी जो है इसको धोखा ना दे सके, या इसको वही है जो इंसान इसके अंदर इनसिक्योरिटीज होती है वो इस तरह के काम करता है। तो ये उस तरह के काम में लगा होता है जो कि बिल्कुल इलीगल है और संभवतः ये देश विरोधी काम भी है। तो ये इस तरह का केस है। फीडबैक यूनिट को ये सारी चिट्ठी खुल चुकी है, सीबीआई के पास पूरी डिटेल्स आ चुकी हैं, सीबीआई ने पूरा केस का ड्राफ्ट बना लिया है और मनीष सिसोदिया को उसके अंदर अभियुक्त की तरह नाम उनका ले लिया गया है। और भी लोगों के नाम इसके अंदर हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिरी नाम जो है उसमें लिखा है कि इसमें और भी लोग ऐड किए जा सकते हैं। ये जो है मेरे हिसाब से ये एक इशारा कर रहा है कि इस केस के अंदर बाद में शायद अरविंद केजरीवाल को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा केस है और हो सकता है इस केस के अंदर एनआईए भी, क्योंकि ये टेररिज्म से जुड़ा हुआ, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ केस भी हो सकता है, तो हो सकता है इसके अंदर एनआईए भी घुसे। और अगर ऐसा होता है, अगर इस केस जैसा लग रहा है प्रथम दृष्टया, अगर ये ऐसा ही है, तो आप मान के चलिए ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा केस होगा और उनको इसमें सबसे बड़ी सजा मिलेगी और ये संभवतः लंबे समय के लिए अंदर जाएंगे और पॉलिटिकल करियर तो इनका खत्म होना ही है। तो आज की ये बड़ी खबर थी। होपफुली आपको इस खबर के बारे में, इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, इसके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी मिली होगी और ये भी समझ में आया होगा कि फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।